तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो लाइटनिंग थी भाई यहाँ पे हमला करती है, लेकिन भाई अपनी वाली यहाँ पे बच जाती है। बचते ही भाई चौंक जाती है कि ओ माय गॉड भाई मैं बच गई। और सामने से जान बचाने रोको नहीं, बल्कि वही भाई टावर था जिसको भाई यूफेंग ने यहाँ पे लगा के रखा था। इलेक्ट्रिक टावर टावर नहीं भाई रॉड भाई जो यहाँ पे बिजली को ऑब्जर्व कर लेता है। और ये लड़ते लड़ते यूफेंग के घर के पास पहुंच चुके थे और यूफेंग ने अपने घर के पास लगा दिया था बिजली से बचने के लिए। ये देख के खुश की भाई उस लंबी सी पत्ती सी नोखीली चीज ने मेरी जान यहाँ पे बचा ली। बल्ले बल्ले मजा आ गया। सामने से यहाँ पे भाई उसकी तो जल जाती लाइटनिंग की। क्या रे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मतलब मेरा अटैक अचानक से गायब हो गया। ये पॉसिबल है नहीं भाई, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। सामने से यहाँ पे भाई ये कहती है अपनी वाली क्या यार लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा यहाँ पे हो गया। सामने से ले भाई कर जितना तुझे हमला करने कर ले भाई, और जो भी चीज है ना मेरी जान यहाँ पे फिर से बचा लेगा। ए ले 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 और देखना भाई आज मेरी यहाँ पे जीत होगी और तेरी यहाँ पे हार होगी। सामने उसको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। देखिए यार अब मेरा गुस्सा भाई यहाँ पे 7वें आसमान में जा चुका है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अपना बिजली यहाँ पे पूरी पावर के साथ मतलब यूज़ करने को तैयार थी। जो देखते सामने से ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, तू अपना पूरा पावर लगाएगी तो भाई मैं भी अपना पूरा पावर लगाऊंगी। तो ये भी अपने पूरा पावर के साथ है ना अटैक तैयार कर लेती है। तो सामने से वो भी अपना पावर डबल करती है ले, तो ये भी अपना पूरा पावर और भी बढ़ाती है। दोनों अटैक करते हैं, दोनों का अटैक यहाँ पे अटक रहता है। अपनी वाले को थोड़ा सा चोट लगता है और सामने वाले के यहाँ पे जो बिजली है ना थोड़ा सा आगे खाली अपनी वाले को लगता है, लेकिन मैक्सिमम बिजली यहाँ पे भाई फिर से जाके ऑब्जर्व हो जाता है और शायद उसकी यहाँ पे जान भी निकल जाती है। आई डोंट नो यहाँ पे समझ नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगती है। और गायब होते होते कहती है इम्पॉसिबल, इस दुनिया में सामने से इतना पावरफुल जो कि पूरी बिजली गायब कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। एंड देन इतना बोल गया सामने से अपनी वाली ये जो थी भाई ये भी देख हिली पड़ी कि ओके सामने से खत्म भाई ये गई। देखा मैंने कहा था ना भाई मैं यहाँ पे जीऊँगी, मैं यहाँ पे जीतूंगी, और मैं देखो भाई मैं यहाँ पे जीती भी और मैं यहाँ पे जीऊँगी, लेकिन मेरी जान बचाने वाला सामने से वो जो अजीब सा रोड है कहीं भाई और जो कमाल के बंदे जिनके बारे में हमने सुना जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं क्या उन्होंने तो नहीं की। एंड देन इतना बोलते बोलते जैसे मैंने बोला था चोट तो इसको भी लगा था, तो चोट के चक्कर में इसकी हालत खराब होती है और बेहोश होकर ऐसे नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता भाई नियांग फेंग घर पे, जो नियांग फेंग अपने घर में ऐसे आराम से बैठा हुआ था और दाई के साथ यहाँ पे हमेशा की तरह भाई चेस का गेम खेल रहा था। तो खेलते खेलते कहता दाई से ओके दाई भाई तुम पहले इस गेम में एकदम नंबर की नल्ली थी, लेकिन भाई अब तुम तो इसमें वाकई में चैंपियन और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो चुकी हो। तो अगली बात से भाई मुझे भी सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, वरना तुम शायद मुझे यहाँ पे हरा दोगी। बाहर यहाँ पे भाई जब से वो लोग झगड़ा करे थे ना तो मौसम खराब था भाई, आसमान में विजिट रखती थी भाई जैसे यहाँ पे डार्क डार्क काले बादल आ चुके थे, लेकिन भाई अब तो खत्म हो चुकी है, जा चुकी है या फिर मर चुकी है। दी चके आसमान यहाँ पे हो जाता है भाई क्लियर। नियांग फेंग भी नोटिस करता है खिड़की से कि हाँ भी आसमान क्लियर हो चुका है। ऐसे कैसी भाई अचानक से भाई मौसम बिगड़ गया, उसके बाद से अचानक से मौसम ठीक हो गया। कोई अजीब एक से भाई कहीं कहीं घर के बाहर यहाँ पे कोई खतरनाक भाई मॉन्स्टर लोग तो झगड़ा नहीं करे। ओ माय गॉड भाई मेरी यहाँ पे फट रही है। सामने से दाई भी कहते रहे मास्टर भाई आपके फट रही है। मनी मन सोचती भाई ये तो इतने स्ट्रांग बंदे किसी के भी फाड़ सकते भाई, इनकी यार कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल बनने का नाटक नहीं कर रहे। सामने से नियांग फेंग देखते शिट भाई मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं डर गया तो मर गया। मेरे साथ में यहाँ पे दाई भी रहती है, मैं अगर डर जाऊँगा तो दाई की प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा, इसलिए भाई डरना बिल्कुल भी नहीं है। खुद में जोश डालते कि सुनिए नियांग फेंग हाउ द जोश इज फकिंग गाय भाई सामने से डरना नहीं है और दाई की प्रोटेक्शन करना है। इसलिए दाई से कहता ओके ठीक है दाई, तो बाहर मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आई है तो मैं सर यहाँ पे चेक करके आता हूँ। सामने से दाई कहती है ओके ठीक है आप चेक करके नहीं आएंगे बल्कि मैं भी आपको साथ आऊँगी, हम साथ में मिलकर करेंगे। तो दोनों जाते हैं झाड़ी वाड़ी के आसपास, देखते हैं नियांग फेंग तो फटी पड़ी क्यों फट रही है फट रही है फट रही है। दाई कहता है मास्टर भी फालतू में अपनी फटवा आई में फालतू में आप डर रहे हो मत डरिए। सामने से नियांग फेंग कहता ओके ठीक है मेरी कब फट रही है भाई, मैंने कब बोला फट नहीं, मेरी बिल्कुल भी यहाँ पे फट नहीं है। सामने से मुझे लगता है झाड़ी के पीछे कोई है, हो सकता है भाई तुम्हारी तरह कोई और भी यहाँ पे सुंदर औरत हो जो कि मुसीबत में आ चुकी रहेगी। तो सामने से ये भी हंसते हंसते कहती दाई क्या रही है मास्टर आप भी कितना कमाल का जोक मारते हो ये भी कहते सामने से उसके बाद से जो झाड़ी वाड़ी भाई हटाते हैं तो झाड़ी के पीछे वाकई में कोई था, वो लड़की यहाँ पे नहीं थी, वो लड़की शायद कहीं और थी। सामने से यहाँ पे एक था भी लॉर्ड था कहीं का टकला लॉर्ड था भाई, सामने से ये बैठा हुआ था, देखते नहीं आंख हिल जाते गरीब बाप रे। यहाँ पे तो सस्ता जॉनी सिंस बैठा हुआ है। उसके बाद उसे अपने घर में लेके जाता है, घर में बैठा आता है चाय वाय देता है, फिर पूछता है ओके ठीक है भाई तो आप यहाँ पे है कौन। सामने से रहा हमें वो तो बताइए, लेकिन ये शर्मा रहा था बहुत ही ज़्यादा, लड़की से भी ज़्यादा शर्मा रहा था बताने में। ये लोग भी नर्वस है कि भाई बोल भाई सामने से कुछ बोल क्यों नहीं रहा। सामने से फिर भाई सांस में सांस ऐसे लड़ता है कि हाँ भाई चलो भाई अब बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, और जोश यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है सुनिए भाई मास्टर नियांग फेंग हमने आपके बारे में सुना क्या बड़े कमाल के बंदे, इसलिए मैं ना बड़ी दूर से, मेरा नाम यहाँ पे तियानियन है, मैं यहाँ पे लॉर्ड हूँ तियानियन, मतलब लॉर्ड तियानियन आप मुझे बोल सकते, आपसे एडवाइस लेने आया हूँ। जो सुनते सामने से नियांग फेंग भी बड़े प्यार से कहता
कहता है ओके ठीक है भाई, यहाँ पे भाई तेल लगाया कीजिए और जो बीन है ना, बीन यहाँ पे खाया कीजिए, सही टाइम पे सो जाया कीजिए और सही टाइम पे यहाँ पे उड़ भी जाइएगा, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये कन्फ्यूज़ की भाई एक सेकंड, इससे यहाँ पे क्या होगा भाई, मैं तो इसका एडवाइस यहाँ पे लेने आया ही नहीं था। सामने से यहाँ पे ये कहते हैं कि अभी आपको ये इसका एडवाइस नहीं चाहिए, मतलब ये एडवाइस अगर फॉलो करोगे ना तो जो आपके बाल है ना, यहाँ पे बाल आपके नहीं झड़ेंगे और जो झड़ चुके ना वो भी हल्का हल्का वापस आएगा। तो आपको अपने बालों का इलाज नहीं करवाना था। ये कहता ना यार नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने ऐसा सुना भी आपको चेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आता है, तो मैं चेस गेम के बारे में यहाँ पे कुछ एडवाइस लेने के लिए आता ना कि बालों के बारे में। उसके बाद यहाँ पे सामने से अपना बातें कंटिन्यू करते ही कहता है कि देखो भाई मैं कल्टीवेटर हूँ और काफ़ी कमाल का ऐसा कल्टीवेटर हूँ, या फिर कल्टीवेटर हो नहीं, आप कल्टीवेटर था बोल सकते हैं। और काफ़ी कम उम्र में, जब मैं 14 साल का था ना, उस समय युवान इंग जो स्टेज था ना, मैं वहाँ पे पहुँच गया था। बंदे लोग कहते हैं ओ माय गॉड भाई तू कितना कमाल का है। लेकिन उसके बाद से भाई मेरी मुलाकात हुई थी चेस गेम के साथ, मैंने खेला और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि भाई मैं अपना कल्टीवेशन मैंने छोड़ दिया और चेस के ऊपर फोकस किया और लगभग भाई 400 साल तक भाई अपने कमरे में रहकर मैं खाली चेस पे चेस और खाली चेस गेम यहाँ पे खेलता रहा। सिर्फ मैंने कुछ भी यहाँ पे और नहीं खेला, नहीं घर के बाहर यहाँ पे आया। जो सुन रहे नियांग फेंग सोचता भाई बोलना भाई तो यहाँ पे हिक्कीमोरी है। हिक्कीमोरी एक ऐसे बंदो कहा जाता है जो कि दुनिया समाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कोई एक ही चीज़ पे फोकस है कि भाई चुपचाप ऐसे घर में बंद रहता है, बाहर यहाँ पे खेलने भी नहीं जाता, खाली घर में जैसे कि गेम के पीछे पागल है और दिन भर घर पे गेम ही खेलेगा, फिर दिन भर घर पे मोबाइल चलाएगा। ऐसे बंदों के यहाँ पे कहा जाता है, यानी आलसी लेजी टाइप, हम जैसे बंदों को बेसिकली ऐसा समझो। सामने से बताता है कि हाँ भाई मैंने चेस गेम खेला, तो उसके बाद से मैं चेस का चैंपियन बन चुका था। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे भाई एक ऐसा चेस मिला जिसको भाई सामने से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। फिर मैंने भाई यहाँ वहाँ से पता किया, तब जाके मालूम चला भाई आपके बारे में क्या, भाई आप कमाल के बंदे हो और आप तो चेस के यहाँ पे जब चैंपियन हो और आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आप उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए पता कर करके मैं आपके पास उसके बारे में एडवाइस लेने आ गया। जो सुनते नियांग फेंग था अच्छा तो ऐसी बात है, इससे तो मैं घर के बाहर यहाँ पे छानबीन कर रहा था। सामने से नियांग फेंग को ऐसा लगता है भाई ये बंदा कितना बुद्धू है भाई, इसने खुद बोला भाई टैलेंटेड बंदा था, 14 साल की उम्र में भाई युवानी स्टेज पे चल गया, तो इसको भी अपना मेन फोकस कल्टीवेशन में करके भाई अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना चाहिए था, ना कि भाई चेस के पीछे। भाई चेस तो बस गेम है, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे खेला जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सामने से उससे कहता भाई देखो भाई क्या मजाक है भाई, मतलब क्या ही मजाक है। सामने से देखो भाई चेस यहाँ पे क्या होता है, बस एंटरटेनमेंट का भी एक साधन होता है, तो इसको ज़्यादा भी यहाँ पे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसको ज़्यादा सीरियस लेना यानी गधे के आगे बीन बजाने के बराबर है। जो सुनकर सामने से कहते या मैं समझ गया, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे सबको समझ चुका हूँ। इससे तभी तो मेरा जो मेन फोकस है ना, मैंने यहाँ पे भाई चेस पे किया और कल्टीवेशन पे प्रैक्टिस ना करके भाई यहाँ पे भाई उसको साइड में ढकेल दिया। जो सुनता नियांग फेंग देखता क्या रहे यार मैं इसको क्या समझाना चाहता हूँ और यहाँ पे ये क्या समझे जा रहा भाई, इस गधे आदमी में क्या करूँ भाई। वाकई में मतलब कल्टीवेटर्स के बीच में भी इतना बुद्धू आदमी भी होता है भाई, और ऐसे कैसे जीनियस इसे बोलते भाई, जीनियस नहीं बल्कि बुद्धू लग रहा है। सामने से टकले का दिमाग तो अलग ही चलता भाई, उसको तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, सामने से लगता है मिस्टर नियांग फेंग मुझसे इंप्रेस हो गए। तो कहता है या वाकई में मुझसे इंप्रेस हो गए ना, ये देखे कि अभी मैं चेस के पीछे कितना पागल हूँ, एकदम भाई कितना अच्छे से मैं ध्यान देता हूँ। या पक्का ना नियांग फेंग हिला पड़ा, मतलब हिला पड़ा क्या भाई साले भाई तू से इंप्रेस घंटा भाई। तो भी सामने से भाई कहता ओके ठीक है भाई बता भाई तुझे मुझसे यहाँ पे क्या मदद चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। डोंट वरी अगला चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटे बाद, तो टेंशन मत लीजिए। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।